महाभारत युद्ध के दौरान दो ऐसे महायोद्धा जिन्हें सृष्टि के शायद ही कोई दूसरा योद्धा हरा पाता, जिनमें देवताओं से भी ज्यादा सामर्थ्य था। उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो शायद देवताओं के पास भी नहीं थे, जिनके शक्ति के समक्ष महाप्रतापी इंद्र को भी झुकना पड़ा, जो एक ही माता के दोनों पुत्र थे और एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। हम बात कर रहे हैं सूर्य पुत्र कर्ण और धनुधारी अर्जुन की, जिनमें इतनी शक्ति थी। अगर ये दोनों एक साथ युद्ध करते तो पूरा देवांश मिट जाता, परंतु ऐसा होना असंभव था क्योंकि यह खुद देवताओं के अंश थे। अतः कर्ण के पास एक ऐसा कवच था जिसे कोई देवता या बड़ा अस्त्र मिलकर भी नहीं भेद सकता था, परंतु एक ऐसा कवच जो कर्ण के कवच से भी कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे कोई अस्त्र कोई शस्त्र नहीं भेद सकता था, जो कि महाभारत के युद्ध में दो महायोद्धाओं के पास था, जिन्हें कोई असुर, देवता, राक्षस और गंधर्व, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी नहीं तोड़ सकते थे। तो आइए जानते हैं कि किसके पास था इतना शक्तिशाली कवच। महाभारत युद्ध के कई माह पहले जब अर्जुन और कर्ण हस्तिनापुर में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर ऐसे बाण छोड़ रहे थे जिनके मात्र गर्जना से पूरा हस्तिनापुर हिल गया था। इस वीरता के प्रदर्शन को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड के देवता भी धरती लोक पर आए हुए थे। जब दोनों एक दूसरे पर घातक प्रहार कर ही रहे थे, तभी कर्ण का पलड़ा कमजोर पड़ने लगा। तब अर्जुन कहते हैं कि क्या हुआ अंगराज कर्ण, यह तो शुरुआत है और आपने शुरुआत में ही हार मान ली। अब आप मेरे इस शक्तिशाली बाण को किस प्रकार रोकेंगे? तुम ऐसे अनगिनत बाण छोड़ सकते हो अर्जुन, परंतु मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। तभी ये बात अर्जुन सुनकर बहुत क्रोध से भर जाते हैं और कर्ण पर अनगिनत बाण छोड़ते हैं, और जैसे ही वो बाण कर्ण को लगने वाला होता है, तभी कर्ण का कवच उसके समक्ष आ जाता है, जो कि अर्जुन के एक एक बाण को निगल जाता है। यह देखकर सारे योद्धा हिल जाते हैं, अतः अर्जुन के पिता इंद्र भी हिल जाते हैं। तभी अर्जुन उससे भी शक्तिशाली प्रहार करते हैं, परंतु सूर्य पुत्र कर्ण का कवच उसको भी निगल जाता है। तभी कौशल भूमि में बैठे मंत्री कर्ण को विजय घोषित कर देते हैं। यह देखकर इंद्रदेव को अत्यंत क्रोध आता है। तभी वे अपने देवलोक लौट जाते हैं और उपाय करने लगते हैं। तभी वे अपनी शक्ति से अंगराज राज्य, जो कि कर्ण को दुर्योधन ने दान में दिया था, वहां पर अपनी शक्ति से भारी वर्षा, तूफान, प्रलय ला देते हैं, जिसके कारण वहां की सारी फसलें खराब हो जाती है। यह देखकर कर्ण अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और एक बड़ी चट्टान पर खड़े होकर इंद्र को ललकार कर कहते हैं, परंतु इंद्र कोई जवाब नहीं देते। तभी कर्ण अपना धनुष निकालते हैं और अपने बाण से सूर्य का निर्माण करते हैं, जिससे इंद्र के काले बादल हट जाते हैं। तभी इंद्र वहां पर प्रकट होते हैं। तब कर्ण कहते हैं कि यह किस प्रकार का निष्कर्ष, आप हमारे राज्य में से उत्पात मचा रहे हैं। तब इंद्र कहते हैं, उत्पात मैं कहाँ मचा रहा हूँ, उत्पात तो तुमने उस दिन मचाया था जब सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को ढोंग से हराया था। तब कर्ण कहते हैं, यह समय उन सब बातों के लिए उचित नहीं है देवराज इंद्र, कृपया हमारी धरती से अपना कहर हटाइए, अतः हमारा राज्य पानी में समा जाएगा। तब भी इंद्र नहीं मानते और क्रोध में आके कर्ण पर आखिरकार वो अपना वज्र छोड़ने ही जा रहे होते हैं। तभी कर्ण अपने मोह अस्त्र से महादेव के स्वरूप उनको समक्ष खड़ा कर देते हैं। अतः इंद्र रुक जाते हैं और इंद्र कहते हैं कि तुम किसके शिष्य हो कर्ण? तब परशुराम आते हैं और कहते हैं, इंद्र मेरा शिष्य है कर्ण। और इंद्र परशुराम को प्रणाम करके चले जाते हैं और इंद्र देव अपने मेघों को उनके राज्य से हटा लेते हैं। अब इंद्र देव शांत हो जाते हैं, परंतु जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाले होता है, तब इंद्र अपनी माया से कर्ण पर काफी प्रहार करते हैं, परंतु उनके कवच कुंडल के कारण वह कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंद्र महाभारत के पहले कर्ण का कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। परंतु जब भी लगता है कि कर्ण अर्जुन को हरा देगा, तब वे अर्जुन को महादेव के द्वारा दिए गए कवच का मंत्र बताते हैं, जिसे कोई असुर, देवता तक नहीं तोड़ सकता था। परंतु अर्जुन उस कवच का उपयोग कभी भी नहीं करते, क्योंकि जिनके सारथी स्वयं नारायण हो तो उन्हें कौन मार सकता है। अतः एक दिन के लिए इस कवच को द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य दुर्योधन को भी दिया था। ऐसे और भी फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और ऐसी फैक्ट वाली वीडियो के साथ में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
यू सो मच।